हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग BSPSCL एग्जाम जो 2025 में होगा उसका प्रैक्टिस सेट 15वां देखेंगे, जिसमें जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको ये जो है किरण, यूथ, रुकमणी, जितने भी प्रकाशन है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग इस चैनल पर करवाते हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जीके जीएस में। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और क्या सब है। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही अगर कोई वैकेंसी आती है, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का PDF भी उसको आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंटला निम्नलिखित में से किस आधार मात्रा की SI यूनिट है। तो केंटला किसकी SI यूनिट है ये आपको बताना है। लंबाई की, द्रव्यमान की, चमकदार तीव्रता की, तापमान की। इसका सही उत्तर हो जाएगा चमकदार तीव्रता की SI यूनिट क्या है, केंटला है। चमकदार जो है आपको तीव्रता जो है इसकी SI यूनिट केंटला है। और केंटला शब्द का अर्थ क्या होता है, लैटिन में इसको मोमबत्ती भी कहा जाता है। केंटला शब्द को लैटिन में मोमबत्ती भी कहा जाता है। ये क्या होता है कि एक विशेष दिशा में एक बिंदु प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रति इकाई ठोस कोण को की चमकदार शक्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चमकदार तीव्रता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य जो है कौन से राज्य में अवस्थित है। महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य यह जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। और उसके बाद जो है आपको इस अभयारण्य में क्या होता है कि आपको मगरमच्छ देखने को मिलेगा, जिसको एस्टुरिन मगरमच्छ बोला जाता है। ओलिव रिटेल समुद्री कछुए मिलेंगे, हिरन मिलेगा जो कि चीटीदार हिरन होते हैं, जंगली बिल्ली मिलेंगे, रिसस मेकाक मिलेंगे। ये सब जो है इस वन्यजीव अभयारण्य में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी देश में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। सकल राजकोषीय घाटा, सकल बजटीय समर्थन, सकल घरेलू उत्पाद, गैर कर राजस्व। तो इसका हो जाएगा आंसर सकल घरेलू उत्पाद, GDP जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी देश में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है मतलब एक वर्ष में जो है देश के आर्थिक उत्पादन का ये जो है माप होता है। इसको अगर बोल सकते हैं एक लाइन में कि एक वर्ष में देश के आर्थिक उत्पादन का माप होता है। GDP विकास दर जो है आर्थिक स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक होता है। आर्थिक स्वास्थ्य का जो है सबसे महत्वपूर्ण संकेतक होता है। इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया, जहां बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। 26 मार्च 1935, 31 दिसंबर 1929, 31 अक्टूबर 1945, 14 जनवरी 1937। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज को का उद्देश्य करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ 31 दिसंबर 1929 हो जाएगा, जिसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिकम, मिथेनाइकम, सिट्रिकम, एसिटिकम। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथेनोइकम। मिथेनोइक अम्ल जो है आपको बिच्छू के डंक में पाया जाता है। और मिथेनोइक एसिड को क्या कहा जाता है, आपको इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का ही जो है व्यवस्थित रूप है मेथोनिक एसिड। तो ये जो है बिच्छू के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि इसका जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रतिहार राजवंश, लोधी राजवंश, गुप्त राजवंश, सेना राजवंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश को क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये जो है आपको गुप्तों के नेतृत्व में बनाई गई शांति समृद्धि ने वैज्ञानिक और कलात्मक प्रयास को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया था। वैज्ञानिक और कलात्मक प्रयास होता उसको आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया था। इस वजह से जो है आपको गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सिनोकना के पेड़ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वनस्पति से
संबंधित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मोन्टाने वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उष्णकटिबंध सदाबहार वन जो है आपको सिनकोना के पेड़ मुख्य रूप से किस वनस्पति संबंधित, सिनकोना का पेड़ जो है उष्णकटिबंध सदाबहार वन से संबंधित है। ये जो क्षेत्र है आपको कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंध सदाबहार, जहाँ वो क्षेत्र वहां पाया जाता है जहाँ वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक होगा वहां जो है आपको सिनकोना के पेड़ पाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? होमी भाभा, सीवी रमन, विक्रम साराभाई, सतीश धवन। सही उत्तर हो जाएगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो है हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है उसको, ठीक है। और विक्रम साराभाई को जो है इसरो की स्थापना का भी श्रेय भी दिया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का जो है के लिए भी उनको जो है विक्रम साराभाई को आपको स्थापना का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी के पीएच को डैश से मिलाकर बढ़ाया जा सकता है? सीमेंट, मिश्रक, यूरिया, चूना पत्थर, रेत। तो ये जो है चूना पत्थर से मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी के पीएच को चूना पत्थर से मिला के बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? भारत सरकार अधिनियम 1923, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1934, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्योदय से लगभग 10 मिनट पहले सूर्य हमें दिखाई देता है। 13 मिनट पहले, 10, 2, 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 मिनट पहले जो है आपको सूर्यास्त, ये जो है सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले जो है सूर्य हमें दिखाई देने लगता है। सिर्फ 2 मिनट पहले जो है लगता है कि मतलब सूर्योदय जो है होने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में। ये आपको बताना है। कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपको उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपको उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आगा खां पैलेस, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? आगा खां पैलेस कहाँ पे अवस्थित है? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। आगा खां पैलेस जो है पुणे के महाराष्ट्र में अवस्थित है। अब इस प्रश्न आता है कि इसका निर्माण जो है कौन करवाए थे? तो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां III ने 1864 ईस्वी में उनको करवाया था। 1864 ईस्वी में कौन से राजा करवाए थे? सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां III, इसलिए उसी के नाम पे जो है आगा खां पैलेस रखा गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जो है किया गया था? अधिनियमित किया गया था। 1966, 1987, 1967, 1970। तो ये जो है आपको 1966 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री-पाल, हिंदा मंजूर, दिया बजाज, अदिति वैद। तो ये जो है बछेंद्री-पाल थे। 2 बार कौन थे? संतोष जाधव। 2 बार कौन थे? संतोष जाधव। और एक बार जो फर्स्ट पाने वाली महिला थी वो जो है आपको बछेंद्री-पाल थे। बछेंद्री-पाल को जो है आपको ये जो है 1984 में पद्मश्री भी दिया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1984 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, तमिलनाडु, नई दिल्ली, मुंबई। सही उत्तर हो जाएगा आपको नई दिल्ली में अवस्थित है SAI का मुख्यालय। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय जो है आपको नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है वहां पे अवस्थित है। ये जो है भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। भारत का सर्वोच्च जो है राष्ट्रीय खेल निकाय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मई में पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले बैसाख पोया उत्सव निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जो है बैसाख पोया संबंधित है। बैसाख पोया जो है संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको MRI स्कैन शरीर में अंगों और ऊतकों की विस्तृत छवियां निर्मित करती है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और साथ ही आपको बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको आने वाले एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।